हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर कैटल स्प्रिंग से। यह शहर कभी बेप एंड कॉर्न सिरप नाम की एक बड़ी फैक्ट्री की वजह से बहुत मशहूर था, जिसका मैस्कॉट यानी शुभंकर था फ्रेंडो नाम का एक हंसता हुआ जोकर। लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद यह शहर एक भुताहा जगह बन गया। शहर के बड़े बुजुर्ग अपनी बर्बादी के लिए शहर के युवाओं को दोषी ठहराते हैं। लेकिन कहानी यहां और भी डरावनी हो जाती है। 1991 में वही फ्रेंडो जोकर 2 किशोरों की हत्या कर देता है। यह घटना शहर के इतिहास में एक काला धब्बा बन जाती है। अब वर्तमान में हमारी कहानी की नायिका क्विन मेब्रुक अपने पिता डॉक्टर ग्लेन मेब्रुक के साथ इस शहर में आती है। उसकी मां की मौत हो चुकी है और वे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्विन की मुलाकात शहर के कुछ युवाओं से होती है, जिनमें मेयर का बेटा कोल और उसके दोस्त जेनेट, मैट, रॉनी और टकर शामिल हैं। यही वो ग्रुप है जिस पर फैक्ट्री में आग लगाने का आरोप लगा था। ये एक ऐसा माहौल था जहां तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। शहर के बड़े बुजुर्ग युवाओं को देखकर गुस्से से भर जाते थे। फिर आता है शहर का सबसे बड़ा उत्सव, फाउंडर्स डे। इस दिन फ्रेंडो जोकर की एक झांकी निकाली जाती है, लेकिन तभी मैट की गलती से झांकी में आग लग जाती है, जिससे पूरा उत्सव बर्बाद हो जाता है। शहर का शरीफ जॉर्ज डन तुरंत क्विन और उसके दोस्तों को तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि वे बाद में रिहा हो जाते हैं, लेकिन उनका असली डर अभी शुरू होना बाकी था। जेल से छूटने के बाद मैट को एक नकाबपोश जोकर मार देता है। ये देखकर क्विन और उसके दोस्तों को एहसास होता है कि ये सब कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। पार्टी में क्विन और उसके दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं, तभी कई जोकर वहां हमला कर देते हैं। वे किशोरों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। क्विन और उसके दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ नए किरदार मिलते हैं, जैसे रस्ट, जो कोल का पूर्व बॉयफ्रेंड है। रस्ट एक जोकर को गोली मारता है, लेकिन तभी मक्के के खेत से और भी जोकर बाहर आ जाते हैं। रस्ट खुद को एक बम से उड़ाकर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। क्विन और बाकी बचे दोस्त भागते रहते हैं, लेकिन जोकर उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे रॉनी को एक चेन सॉ से मार देते हैं और जेनेट को एक फावड़े से मार देते हैं। अब क्विन अकेली रह जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। क्विन को पुरानी फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहां फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जोकर अपने मुखौटे हटाते हैं और क्विन ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये कोई बाहरी नहीं है। वे हैं शहर के मेयर आर्थर हिल, शरीफ जॉर्ज डन, मिस्टर वर्न और भी कुछ बुजुर्ग। वे अपनी विचारधारा को बचाने के लिए किशोरों को मार रहे थे। मेयर हिल ये भी बताता है कि उसने ही फैक्ट्री में आग लगाई थी और इसका इल्जाम अपने बेटे कोल और उसके दोस्तों पर लगा दिया। वे क्विन को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी क्विन के पिता अपनी गाड़ी से दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वे कुछ जोकरों को मार देते हैं और क्विन शरीफ को एक इलेक्ट्रिक रोड से मार देती है। मेयर हिल वहां से भाग जाता है। क्विन और उसके पिता बच जाते हैं। क्विन मिस्टर वर्न को भी मार देती है, जो उनके रास्ते में आता है। 1 साल बाद सब कुछ बदल जाता है। क्विन के पिता अब मेयर के चुनाव में खड़े हैं और क्विन कॉलेज जा रही है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी क्विन को अपनी कार की पिछली सीट पर वही फ्रेंडो का म्यूजिकल बॉक्स मिलता है। वो उसे बाहर फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो खुलता है, संगीत बजने लगता है, तो ये दिखाता है कि ये बुराई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये जनरेशन गैप, बदले की भावना और कट्टरपंथी सोच पर एक गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे समाज में छुपे हुए डर असली राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।